18 जून सन 2026 को गुरुदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह गुरु पुष्य योग बहुत शुभ योग माना जाता है, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान और विस्तार के कारक है और पुष्य नक्षत्र पोषण और उन्नति का कारक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस योग के अंदर लिया गया सही निर्णय आपके आने वाले समय के अंदर लाभ और उन्नति का आधार स्तंभ बन सकता है। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के आने वाले 60 दिनों के अंदर आपके जीवन, आपके करियर और आप लोगों के धन से संबंधित 5 बड़ी खुशखबरियां हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा समय आया है। अगर आप लोग इस समय सही रणनीति के हिसाब से कार्य करते हैं तो आप लोग भीड़ से अलग खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आइए इन 5 खुशखबरियों के बारे में विस्तार से जानते हैं और अंत के अंदर मैं एक उपाय भी बताऊंगी जिसको करके आप लोग अपने गुरुदेव को बलवान कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो वृषभ राशि वालों, 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक इस योग के बनने से, गुरु पुष्य योग के बनने से आप लोगों के करियर, आप लोगों के जीवन और आप लोगों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, और साथ के अंदर मैं वो 5 खुशखबरियां बताऊंगी जो कि आपके जीवन के रुख को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। गुरुदेव आपके अभी तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी ही राशि यानी कि उच्च राशि कर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही अभी इस समय 18 जून को गुरुदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर परिप्रवेश कर चुके हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र कहा जाता है और शनिदेव आपके नवम यानी कि भाग्य और दसम यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव के अंदर अभी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यह गोचर आप लोगों के भाग्य, करियर और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के अंदर सहायक होगा। अब आप लोग यह राशिफल लगने के आधार के ऊपर और साथ के अंदर चंद्र राशि के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव या शनिदेव की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप लोगों को इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन 5 खुशखबरियों की बात करते हैं। तो सबसे पहली खुशखबरी है आपके व्यक्तित्व के अंदर बदलाव। गुरुदेव तृतीय भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से सबसे पहले वो आपके माइंडसेट के ऊपर कार्य करेंगे। आपके अंदर अब तक आप कोई भी निर्णय लेते थे तो भय बना रहता था, असमंजस की स्थिति बनी रहती थी या फिर दूसरों की राय के हिसाब से आप कार्य करते थे, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आप नए मॉडल, नए ब्रांड, नए प्रोजेक्ट और फिर नए सोशल मीडिया पर काम करने के लिए तत्पर होंगे, और क्योंकि इसका कारण यह है कि गुरुदेव आपके ये लाभेश यानी कि एकादश भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग और आपकी ये जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से आप पूरे मार्केट में छा जाएंगे और आपके आइडियाज आपके लाभ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपका माइंडसेट, आपके कम्युनिकेशन, आपका हर चीज के अंदर सक्रिय होना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं दूसरे खुशखबरी, करियर के अंदर उछाल। भाइयों और बहनों, यकीन मानिए गुरुदेव के पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने से आपके करियर के अंदर नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको आगे बढ़ाने में और लाभ की प्राप्ति कराने के अंदर, क्योंकि शनिदेव आपके नवम यानी कि भाग्य और दसम यानी कि करियर और कर्म के स्वामी होकर आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भाग्य और कर्म के बलबूते आप लोगों को नया प्रोजेक्ट, नई डील और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क, जॉब के अंदर प्रमोशन और साथ के अंदर इंक्रीमेंट, बोनस इत्यादि का आप लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। कोई निवेशक आप लोगों के जीवन के अंदर प्रवेश कर सकता है, जो कि आपके लाभ की प्राप्ति कराने के अंदर प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। आपके व्यापार के अंदर भी आप लोगों को विस्तार देखने को मिलेगा और नेटवर्किंग से भी आप लोगों को अपने लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। अब बात करते हैं कि तीसरी बड़ी खुशखबरी है धन की प्राप्ति। भाइयों और बहनों, यकीन मानिए गुरुदेव आपके एकादश भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। जब गुरुदेव तृतीय भाव के अंदर गोचर करते हैं तो अतिरिक्त आय प्रदान कराने के अंदर सहायक होते हैं, जैसे कि फ्रीलैंसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग और कमीशन आदि के अंदर आपको लाभ के संकेत देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सैलरी के साथ साथ आपको ये मल्टीपल इनकम सोर्स भी देने के अंदर सहायक होंगे, क्योंकि गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि
आपके नवम भाव के ऊपर और साथ के अंदर नवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जिसकी वजह से ये आपको मल्टीपल इनकम सोर्स को आगे बढ़ाने के अंदर सहायक होंगे। अब भाइयों बहनों, आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि गुरुदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, तो कोई पुराना रुका हुआ पैसा या फिर कोई इंश्योरेंस या फिर कोई बीमा वगैरह से संबंधित पैसा या कोई आप लोगों ने कोई कानूनी पैतृक संपत्ति से संबंधित पैसा आदि की आप लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से किसी धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि आप लोग कोई बड़ा निवेश करते हैं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ करें। यदि कोई बड़ा रिस्क लेते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, तो आप लोगों को ये रिस्क लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही कोई परिणाम तक पहुंचना है, नहीं तो आप लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। अब भाइयों और बहनों, बात करते हैं चौथे नंबर की खुशखबरी की, शिक्षा और रिश्तों में सुधार। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुदेव वो शनि के नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं और शनि देव आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आप लोगों को विदेशों के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए और बाहर भेजने के अंदर सहायक सिद्ध होंगे। अब गुरुदेव की पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कोई तनाव की स्थिति चली आ रही थी या फिर कोई मनमुटाव चला रहा था, तो आप दोनों के बीच समझदारी आएगी और दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। आपके जो साथी हैं उनके करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ होती नजर आएगी और उनको कई इनकम मल्टीपल सोर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो विवाह के योग है लेकिन उनके विवाह के अंदर काफी अड़चने आ रही है, तो उनके लिए विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई प्रभावशाली व्यक्ति से उन लोगों की के विवाह होने की संभावना देखने को मिल रही है। इस तरीके से गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के रिश्तों और आप लोगों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा सफलता देने वाला सहायक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गुरुदेव का यह गोचर बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के जो कुंडली के ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आप लोग यदि व्यापार या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई रिस्क लेते हैं तो या फिर कोई बड़ा निवेश करते हैं, तो अपनी कुंडली की जांच पड़ताल कराने के बाद ही आप लोग कोई निर्णय लें, क्योंकि सबकी कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। साथ ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने नंबर दिया हुआ है, उससे मेरे को आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी, अचानक से भाग्य का सपोर्ट। भाइयों और बहनों, गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए भाग्य का सपोर्ट देने वाला कहा जा सकता है। अचानक से आपके भाग्य के अंदर तेजी आएगी, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी ऊर्जा, अपनी इन भावों की ऊर्जा को एक्टिव करेंगे, जिसकी वजह से आपको विदेशों से नए अवसर, नए प्रोजेक्ट और साथ के अंदर आप लोगों को मल्टीपल कंपनियों से प्रस्ताव आदि और सरकारी कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। इसके साथ ही लंबे समय से कोई रुका हुआ धन था वो आप लोगों को मिल सकेगा। लेकिन 26 जुलाई को शनिदेव वक्री होने को जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परिणामों के अंदर धीमी गति आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को धैर्य बना के रखना है और अपने मेहनत निरंतर करते जाना है। कोई यदि पुराना अधूरा कार्य था वो वापस आ सकता है, कोई पुरानी फाइल आप लोगों के पास वापस आ सकती है, कोई पुराना बिजनेस डील की हुई आप लोगों के सामने आ सकती है और साथ के अंदर कोई पुराना किया हुआ निवेश आप लोगों के सामने आ सकता है। तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरे धैर्य के साथ अपनी मेहनत करते रहना है और कोई भी निर्णय यदि आप लोग इस दौरान लेते हैं तो सोच समझ कर लें, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब इसी के साथ ही तृतीय भाव के अंदर गुरुदेव वो जब गोचर करते हैं तो इस दौरान आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा, आपकी स्टडी के अंदर आप लोगों का फोकस रह सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा, बैंकिंग की सेवा और मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छा परिणाम देने वाला गोचर कहा जा सकता है। विशेषकर से जिनका कार्य लेखन, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होने के संकेत दिखते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उपायों की कि क्या उपाय किए जाएं जिसकी वजह से आप लोगों को इस गोचर के शुभ परिणाम देखने को मिले और भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलकर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सके। तो आप लोगों को
उत्तर पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखना है। ओम भगवते वासुदेव देवाय का निरंतर जाप करना है। इसके अलावा पीली वस्तु या फिर चने की दाल का आप दान करके गुरुदेव को मजबूत करके इन सब लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस तरीके से गुरुदेव जब शनि के नक्षत्र यानी कि पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको आपके भाग्य का सपोर्ट, कर्म का सपोर्ट, आपके करियर के अंदर उछाल और आप लोगों को लाभ की प्राप्ति, जो कि आप जितनी भी मेहनत करते हैं उनका आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कई मल्टीपल इनकम सोर्स देखने को मिलेगा और आप लोगों को भाग्य का सपोर्ट मिलते हुए लाभों की प्राप्ति होगी, जिससे आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।